So, how I went from this short, skinny fat, and bloated kid to this. Que mi esto no requiere de tu Yo vengo puesto para echarnos el resto. Aunque sea tóxico como el abeto. A tu canal me sintonizo, me conecto. In just 7 months as a 14-year-old. Hi and welcome back to my channel. तो अभी नीचे मैं अपनी वीडियो शूट करने आया था और ये मेरी साइकिल है, वो छोड़ो कितनी गंदी हो रही है वो नहीं देखना, ये देखो, ये देखो, ये कोई श्राप प्रति गुड़िया लग रही है जिसका एक कान भी टूटा हुआ है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि मेरी वीडियो में तुम्हें जो भी दिखेगा वो मैंने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके ट्राई करा है। वो ज़रूरी नहीं कि तुम्हारे ऊपर भी वर्क करेगा, तुम्हें खुद ही ट्राई करके देखना पड़ेगा। मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, वो बस मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ और कुछ नहीं। और ये मेरी बाइक है और तुमने अभी देखा मैं शायद गिर जाता, पता नहीं क्या हुआ। आवाज़ सुना दूँ क्या एक बारी? तो ये है 7 महीने पहले का शौर्य, जो कि था ब्लोटेड, स्किनी फैट और शॉर्ट, नो विजिबल वीन्स, नो जॉ लाइन। बट ये रहा अब 7 महीने बाद का शौर्य है। जानबूझ के पता नहीं ट्रांजिशन नहीं, यही है, ये जो खड़ा यही है। तो मैंने ऐसा क्या किया कि जो सिर्फ 7 महीने में मैंने विजिबल वीन्स है अब मेरे पास, जॉ लाइन, फैट बहुत कम हो चुका है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा मतलब लीन हो गया हूँ, बट फैट कम है, मेरे अंदर मसल है। और जब ये मैंने क्लिप नहीं, जो तुम्हें फ़ोटो दिखाई, उस टाइम मेरी हाइट थी कुछ 5'1" और अब है 5'8". तो मैंने ऐसा क्या किया जो सिर्फ 7 महीने में मैंने ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, अभी बताता हूँ। तो अभी मैं फ्लैट चेस्ट प्रेस कर रहा था और एकदम एंड वाले रप में पता नहीं क्या हुआ। मैं जब कर रहा था मतलब एकदम 10th वाले रप पे था, मैंने 12 का एम करा था, इसमें मैं 10th वाले पे था। पहले तो उसका बैलेंस पकड़ गया, मतलब ऐसे की जगह हल्का सा हाथ यूँ चला गया, वो मैं खींच के ले आया था हल्का सा। उस टाइम मेरे हैमस्ट्रिंग में चढ़ गई नस। वो मैंने रिकॉर्ड करा है लेकिन वो वर्टिकली करा है, हॉरिजॉन्टल नहीं करा, क्योंकि मेरे को शॉर्ट के लिए भी चाहिए होता है। उसमें तुम्हें दिखेगा नहीं, लेकिन भाई अच्छे खासे रफ्स की ऐसी तैसी हो गई। तब कर रहा हूँ मैं हाई टू लो। और एक और बता दो, कंपाउंड वाले के सिर्फ तुम्हें 2 सेट कर रहूँगा मैं, जो रिकॉर्ड करूँगा हॉरिजॉन्टली। और ये क्या कहते हैं इसे, आइसोलेशन का सिर्फ एक दिखेगा तुम्हें। अब बंद कर देता हूँ क्योंकि तुम्हें अभी मेरी आवाज़ नहीं आ रही से। तो अब हाई टू लो फ्लाइज कर रहा हूँ, दिखाता हूँ तुम्हें।
Da chamada, chamada na cena. Chamada, 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 chamada na cena. Marcada, chamada, chamada na cena. Marcada, chamada, chamada na cena. Chamada, chamada. All the ladies hold up. तो मैं सारे स्टेप बताने से पहले एक चीज़ कहना चाहूँगा कि तुम्हारे पास ना कोई मोटिव होना चाहिए अपने आप को चेंज करने का। जैसे अगर तुम स्किनी फैट हो तो तुम्हें होना चाहिए कि मैं वो मस्कुलर होना है। सबसे मतलब तुम्हें ना खुश नहीं होना चाहिए अपनी बॉडी को देख के। तुम्हें एक्सेप्ट ही नहीं करना कि तुम कैसे दिखते हो। बॉडी डिस्मॉर्फिया तो मेरे को अभी भी है। मोस्ट ऑफ द पर्सन जो जिम जाते हैं, मतलब जिन्हें मसल्स चाहिए, ज़्यादातर को होता ही है बॉडी डिस्मॉर्फिया, मेरे को भी है। तो तुम्हारे पास कुछ होना चाहिए। जैसे तुम स्किनी हो तो तुम्हारे अंदर होना चाहिए कि हाँ भाई मेरे को बस इस लूप से बाहर निकलना है और स्किनी नहीं रहना। और किक तो मिल ही जाती है अगर तुम्हें कोई बोल देता है। अगर तुम फैट हो गारंटेड तुम्हारे लोग तुम्हारा क्या कहते हैं फ़ैट शेमिंग करेंगे। अगर पतले हो तब भी बोलेंगे, तो वो तुम्हें किक देता ही है। वैसे शक्ल दिखाने लायक तो नहीं, लेकिन मैं भी सो के उठा था स्कूल के लिए। बाहर का दिखाया हूँ तुम्हें, पहले ये दिखाता हूँ। तो ये रही मेरे कुछ लंच और छोटा क्या दिखाऊँ। और ये देखो अभी कुछ मैसेज आया है। जस्ट अभी मैं टाइम टेबल के लिए कर रहा था। देखो यहाँ 3 मिनट्स अगो भी दिख रहा होगा लिखा हुआ। ये फोकस नहीं कर रहा इस पर। आज की छुट्टी का मैसेज है। अब तो मैं बाहर दिखा के आता हूँ। साढ़े 6 का टाइम और ऐसा हो रखा है बाहर। अभी पॉल्यूशन है, ठंड है, धुंध है, पता नहीं क्या है, जो भी है, लेकिन ख़तरनाक है। और आज रेस्ट डे है। हाँ, एक शख्स है जो अभी सो रहा है, वो मेरे को चिढ़ाना चाहता था, और आज उसको एग्ज़ाम है। अब देखना क्या हुआ। अगर जब वो उठा मैं तब उठा हुआ ना, उसका रिएक्शन रिकॉर्ड करूंगा। ये मजबूर हैं पर आप नहीं। सबसे पहली चीज़ जिसने मुझे चेंज करा वो थी फिज़िकल एक्टिविटी। अब मुझे नहीं पता था, मैं गली में अपने सॉरी दोबारा बोलता हूँ। मैं गली में अपने दोस्तों के साथ गेम खेलता था, मोबाइल में नहीं, फिज़िकल एक्टिविटी वाला। जैसे बहुत सारी गेम, हाइड एंड सीक, पकड़म पकड़ाई, चैन चैन, और भी खड़ी पे लात वगैरह सब। लेकिन वो नॉर्मल था, ऐसा कुछ नहीं था। तो मेरे को कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी चाहिए थी, और तो मैंने फ़िज़िकल एक्टिविटी में क्या करा। अब ऐसा नहीं है मैं स्टार्टिंग में ही जिम भाग गया था। पहले मैंने होम वर्कआउट से शुरू करा, रनिंग करी, फिर मैं जिम गया, और जब से मैं जिम गया हूँ तब मेरा चेंज हुआ है। सबसे पहली चीज़ तो यही थी कि मैंने फ़िज़िकल एक्टिविटी करना शुरू कर दिया था। हाँ, तो सेकंड फैक्टर जिसने मेरी मसल बिल्ड करने में हेल्प करी थी वो थी डाइट। अब कोई नॉर्मल बंदा है वो कुछ भी कच्चा खा जाएगा, लेकिन मैंने वो बंद कर दिया था। मैं ब्लोटेड था, स्किन तो अभी भी क्लियर नहीं है मेरी, पता नहीं, डाइट क्लीन है तब भी। हाँ, तो मैंने फिर प्रोटीन इंटेक पे ध्यान दिया। मैंने अभी तक कोई सप्लीमेंट नहीं लिया है। विदाउट सप्लीमेंट भी प्रोटीन इंटेक पूरा हो सकता है। जस्ट इसे यूज़ करना पड़ता है, जो कि मैंने यूज़ करा। मेरे पास ये है यहाँ पे अंदर, जो सभी के पास होता है। तो सेकंड बात यही थी कि तुम्हें डाइट का ध्यान रखना है। हाइपरट्रॉफी के लिए मेन प्रोटीन इंटेक ही होता है। मुझे बॉडी बनाने के लिए मिनिमम चाहिए होता है 1.2। मेरी बॉडी वेट को मल्टीप्लाई करना है 1.2 से, उतना मिनिमम मेरे को चाहिए होता है प्रोटीन इंटेक। और मेरा कुछ अभी 110 के आसपास। तो मसल बिल्ड हो रही है और फैट भी धीरे धीरे हट रहा है मेरा। थर्ड फैक्टर था कार्डियो। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। हाँ, मैं पता नहीं पॉज क्यों लिया इतना। हाँ, थर्ड फैक्टर था कार्डियो, जिसने मुझे मतलब
तुमने मेरी पिक देखी होगी पहले कि मैं कितना मोटा था, मोटा के स्किनी फैट था मैं। मेरे हाथ पे मेरे को जहाँ तक लगा थोड़ा बहुत ज़्यादा फैट था। और तो मैंने सोचा कि अगर मेरे को फैट कट करना है तो सबसे बड़ी चीज़ होती है रनिंग। मैंने सुना भी था, उस टाइम मेरे पास नॉलेज नहीं थी, मैंने एकदम स्टार्ट किया था। कोई ना कोई पॉइंट होता है जहाँ तुम स्टार्ट किया तो तुम्हारे पास नॉलेज नहीं होती, बट तुम्हें करना होता है। तब मैंने वो स्टार्ट किया था और रनिंग वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक। रनिंग करना मतलब बुरा नहीं है, फैट अच्छा कट करता है वो, बट अगर तुम्हारा गोल है हाइपरट्रॉफी और तुम डेली ही रनिंग करोगे तो फिर तुम्हारी मसल भी लूज़ होगी फैट के साथ। वही हुआ मेरे साथ। अब मेरे को ये इसलिए ऐसा लगता है कि मेरी और ओवरऑल बॉडी के प्रपोर्शन में मेरे आर्म्स और लेग ज़्यादा पतले हैं अभी भी, बिकॉज ऑफ रनिंग। लेग तो पहले भी थे, बट मेरे आर्म्स में यहाँ थोड़ा बहुत ज़्यादा फैट था, बस इस एरिया में यहाँ से पतले थे पूरे। लेकिन रनिंग ने वो और बेकार चीज़ कर दी। तो कार्डियो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि मैंने फिर दोबारा हल्का सा बल किया था कुछ टाइम के लिए, फिर मैंने दोबारा कार्डियो करा, लेकिन स्लो इंटेंसिटी कार्डियो करा था। एक होता है हाई इंटेंसिटी कार्डियो, एक होता है लो इंटेंसिटी कार्डियो। मैंने पता नहीं स्लो क्यों बोल दिया, सॉरी, कट कर दूंगा इसे। हाँ, तो मैंने लो इंटेंसिटी कार्डियो करा और रिजल्ट तो हमारे सामने। मसल बिल्डिंग के लिए रिकवरी बहुत मेजर रोल प्ले करती है। तो पहली चीज़ रिकवरी किससे होती है? पहली होती है डाइट से और दूसरी होती है स्लीप से। तो ये रहा फोर्थ फैक्टर जिसने मेरी मसल बिल्ड करने में हेल्प करी, वो है स्लीप। अब अगर तुम्हारी डाइट सही है और स्लीप शेड्यूल बहुत बेकार है तो वो नहीं हो पाएगा, जो कि मेरे साथ हुआ था। स्टार्टिंग में मैंने स्लीप शेड्यूल की एकदम ऐसी तैसी कर रखी थी, तो यार मिस्टेक से ही सीखते हैं सब। तो इतनी गंदी हंसी है। हाँ, तो ये थी फोर्थ चीज़, स्लीप शेड्यूल। अब मिनिमम मुझे चाहिए थी 7 से 8 घंटे की स्लीप। 7 से 8 घंटे की स्लीप यही होती है मसल रिकवरी के लिए एक आइडल स्लीप, और वो क्वालिटी स्लीप होनी चाहिए। अगर जब तक मैं वर्कआउट नहीं कर रहा था मेरी स्लीप बहुत ही बेकार थी, लेकिन जब मैंने वर्कआउट करना शुरू करा तो बढ़िया नींद आने लग गई। तो यही था फोर्थ फैक्टर। पता नहीं ये बैकग्राउंड कैसा है, एक तो वैसे ही मैं काला हूँ और नहीं दिखूँगा। तो जो लास्ट फैक्टर था मेरी बॉडी बिल्डिंग, मसल बिल्डिंग में, वो था कंसिस्टेंसी। जितना सुनने में आसान उतना ही टफ। तुम्हें कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन एक साथ लाना पड़ता है। अब कंसिस्टेंसी सिर्फ वर्कआउट या कार्डियो के लिए नहीं, हर उस फैक्टर के लिए जो मसल बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट करता है उसके लिए कंसिस्टेंट होना, और वही चीज़ सेम डेली रिपीट करना, वो होगा डिसिप्लिन। और जब मैं इन दोनों चीज़ों को साथ में लेके चला, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को, तब जाके मेरी मसल बिल्ड होनी शुरू हुई। और स्टिल आई एम लर्निंग। मैं ये नहीं कहूँगा मेरी बहुत तगड़ी फिज़िक बन चुकी है ऑलरेडी, बहुत काम बचा है, लिटरली बहुत ज़्यादा काम बचा है अभी। ये था। तो मेरे हिसाब से आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है ना? सही बन गई यार। बालों की भाई तुमने देखा होगा, जब भी मैं सारे फैक्टर बता रहा हूँ इतने बेकार बाल लगे मेरे। हाँ, तो यही था मेरा कुछ एक्सपीरियंस, मैं कैसे स्किनी फैट से मस्कुलर बनाऊँ, एंड स्टिल गोइंग। अभी पूरा नहीं हुआ है जो चाहिए जैसी फिज़िक, नॉट डन येट। बाय। दो